क्रीडाकाण्डमथो वदे कृतयुगे श्वेतक्षपी काश्यप सिंहाङ्कसविनायको दशभुजो भूत्वाथ काशीं ययौ हत्वा तत्र नरान्तकं तदनुजं देवान्तकं दानवं त्रेतायां शिवनन्दनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः। श्री गणेशाय नमः। तो आज अपने देव पूजन पद्धति के क्रम में आज मैं आप लोगों के समक्ष षोडश मातृका की पूजन पद्धति के क्रम को लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि मांगलिक कार्यों में भगवान गणपति के साथ षोडश मातृकाओं का स्मरण एवं पूजन करना चाहिए, क्योंकि इससे कार्य की सिद्धि एवं अभिवृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मातृकाएं तो षोडश हैं, इसी कारण इस पद्धति का नाम जो है वो षोडश मातृका है। पर श्री गणेश इसी में ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा गौरी के साथ होती है, क्योंकि गणेश जो हैं वह गौरी के पुत्र हैं, और यदि इनकी पूजा गौरी के साथ नहीं होती है तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो हम लोग सर्वप्रथम हम लोग निर्माण को देखते हैं। तो षोडश मातृका का जो निर्माण पद्धति है वह कैसा होना चाहिए। तो सर्वप्रथम 5 खड़ी पाई, और जैसा कि 5 अपवर्ड और 5 डाउनवर्ड, अर्थात 5 खड़ी पाई और 5 लेटी हुई पाई, ये जब हम लोग बना लेंगे एक पीढ़े पर, किसी रक्त वेष्टित कोई पीढ़ा होगा उस पर हम लोग एक माप जो है इसका बना लेंगे, और यह जो है वह आग्नेय कोण में बनता है। यह तो पूजा स्थल के आग्नेय भाग में एक चौकी पर वस्त्र बिछा करके वो जो मैंने बताया जैसी पाई हैं वो 5 खड़ी पाई, 5 लंबी पाई खींच देंगे, और उसके पश्चात जब 16 कोष्ठ बन जाएंगे, 4-4 विभाग में विभक्त हो जाएंगे 4 क्रम में। तो जब वो विभक्त हो जाएंगे, जब विभक्त होने के पश्चात हम लोग पहले कोष्ठ में गौरी गणेश दोनों का आवाहन करते हैं, उसी में 2 हो जाते हैं। प्रथम में गणेश हो जाएंगे, द्वितीय में गौरी हो जाएंगे, एक ही कोष्ठ में 2 भाग में। उसके पश्चात जो कोष्ठ का जब दूसरा भाग होगा उसमें पद्मा का, तीसरे में सची का, चौथे में मेधा का, 5वें में सावित्री का, 6वें में विजया का, 7 में जया का। इस क्रम से हम लोग षोडश मातृकाओं को उसमें रख देंगे। तो इन लोगों को रखना कैसे है। तो जब हम लोग कोष्ठ का निर्माण कर लेंगे, जब हम लोग कोष्ठ बना लेंगे 5 अपवर्ड और 5 डाउनवर्ड करके, उस प्रकार से करने के बाद हम लोग एक अक्षत पुंज, अर्थात एक चावल का जो पुंज अर्थात बिंदु मात्र है वह उस कोष्ठ में भर देंगे। और उसके पश्चात जब हम लोग 16 अक्षत पुंज रख देंगे, रखना तो है 17 अक्षय पुंज, अर्थात जो एक ज्यादा है वह गणेश जी उसमें स्थापित होते हैं प्रथम में। अब करना क्या है कि जो अक्षत पुंज रखे हैं उस पर हम लोग सुपारी रख देते हैं, और उसी सुपारी पर षोडश मातृकाओं का आवाहन होता है। इस क्रम से षोडश मातृकाओं का पूजन होता है। तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गणेश का पूजन करते आवाहन करते हैं। जब 16 षोडश मातृकाओं का हम लोग आवाहन कर लेंगे, उसके पश्चात हम लोग उनका षोडशोपचार पूजन करेंगे। सर्वप्रथम आवाहन करेंगे लौकिक मंत्र वैदिक मंत्र दोनों से, उसके पश्चात हम लोग उनका षोडश पूजन करेंगे, षोडशोपचार पूजन करेंगे। ओम समीपे मातृवर्गस्य सर्वविघ्नहरं सदा त्रैलोक्यवन्दितं देवं गणेशं स्थापयाम्यहम्। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं महे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधं वा। पूर्वाश्वा गणपते नमः। गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि। अब हम क्रम को याद करते हुए चलेंगे तो आसानी होती है। जो पहले क्रम में उसमें गणेश का, और उसी क्रम में उनके बगल में गौरी जो उनकी माता हैं उनका आवाहन करेंगे। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शंकर प्रियं लंबोदरस्य जननीं गौरीं आवाहयाम्यहम्।
आयं गौः प्रश्निरक्रमीद सदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयंसवः भूर्भुवस्वः गौरी नमः गौरीमावाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात हम लोग अब पद्मा का आवाहन करेंगे द्वितीय कोष्ठ में, जो कि तृतीय माना जाएगा। पद्मावां पद्मवदनां पद्मनाभोरु संस्थितां जगत्प्रियां पद्मवासां पद्मामावाहयाम्यहम्। हिरण्यरूपा उगसोभिरोग उभाविन्द्रा उदितः सूर्यश्च आरोहतं वरुणमितरकरतं चक्षाथ मदिदितिं च मितरोऽसि वरुणोऽसि भूर्भुवस्वः पद्मायै नमः। पद्मम् आवाहयामि स्थापयामि। स्थापना करना है वे जो एक एक क्रम से बढ़ना है। गौरी गणेश का, पद्मा का, उसके ऊपर इस तरह से हम लोग स्थापना करते जाएंगे। अब हम लोग आवाहन करेंगे सची देवी का। दिव्य रूपां विशालाक्षीं शुचिकुण्डलधारिणीं रक्तमुद्या अलङ्कारां सचीम् आवाहयाम्यहम्। निवेशनः सङ्गमनोपसूनां विश्वरूपाभिचष्टे सचीभिः देवैव सवितात्या सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौ समरे पथीनां वा भूर्भुवस्वः सचीं सच्यै नमः। सचीम् आवाहयामि स्थापयामि। अब हम लोग मेधा देवी का आवाहन करेंगे। विश्वेस्मिन् भूरि वरदां जरा निर्जर सेवितां बुद्धि प्रबोधिनीं सौम्यां मेधाम् आवाहयाम्यहम्। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधाम् अग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रवायुश्च मे तान्धा ददातु मे स्वाहा भूर्भुवस्वः मेधायै नमः। मेधम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात हम लोग सावित्री देवी का आवाहन करेंगे। जगत सृष्टि करीं धात्रीं देवी प्रणव मातृकां वेद गर्भां यज्ञमयीं सावित्रीं स्थापयाम्यहम्। सविता त्वा सवानाग्गुंसुवतां निर्गेह पतीनाग्गुं सोमो वनस्पतीनां वा बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः तथ्यो वरुणो धर्मपतीनां वा। ओम सावित्री नमः। सावित्रीम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात हम लोग विजयायै देवी का आवाहन करेंगे। सर्वास्त्रधारिणीं देवीं सर्वाभरणभूषितां सर्वदेवस्तुतां वन्द्यां विजयां स्थापयाम्यहम्। विजयं धनुः कप्रदिनो विशल्यो बाणवाहुत अनेशन्यस्य जाइघव आहुरस्य निघङ्गदिः भूर्भुवस्वः विजयायै नमः। विजयम् आवाहयामि स्थापयामि। सुरारिमथिनीं देवीं देवानां भयप्रदां त्रैलोक्यवन्दितां शुभ्रां जयाम् आवाहयाम्यहम्। बह्वीनां पिता बहुरस्य पुतराश्च क्रीणोति समानावगत्या इकुधिः शङ्काः प्रेतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः। ओम भूर्भुवः स्वः जयायै नमः। जयम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात हम लोग देवसेना देवी का आवाहन करेंगे। मयूरवाहनां देवीं खड्गशक्ति धनुर्धरां आवाहये देवसेनां तारकासुरमर्दिनीं। ओम इन्द्र आसानेता बृहस्पतिर्दक्षिणा जजनः पुर एतु सोमः देवसेनानामविभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो जन्तवग्रं वां भूर्भुवस्वः देवसेनायै नमः। देवसेनाम् आवाहयामि स्थापयामि। अग्रजां सर्वदेवानां कव्यार्थं या प्रतिष्ठितः पितॄणां तृप्तिदां देवीं सुधाम् आवाहयाम्यहम्। उसके पश्चात हम लोग सुधा देवी का आवाहन करेंगे। पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्नपितरोमि मदन्तपितरोति त्रिपन्तपितरः पितरः सुन्धद्वम् भूर्भुवस्वः स्वधायै नमः। स्वधाम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात हम लोग स्वाहा देवी का आह्वान करेंगे। हविर्गृहीत्वा सततं देवेभ्यो या पर्यक्षतिः तां दिव्यरूपां वरदां स्वाहाम् आवाहयाम्यहम्। स्वाहा प्राणेभ्यः सदाधिपतिकेभ्यः पृथिव्यै स्वाहा अग्नये स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा
दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहाय नमः। स्वाहामावाहयामि स्थापयामि। आवाहयाम्यहं मात्री सकला लोकपूजिताः सर्वकल्याणरूपिण्यो वरदा दिव्यभूषणाः। उसके पश्चात हम लोग अब मातृदेवी का आह्वान करेंगे। आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतपवः पुनन्तु वृषभग्नो हिरिं परवहन्ति देवी रुदिदाभ्यः सुचिरा पूतये मे दीक्षा तपसोस्तनुरसितान्त्वा शिवाग्मुषग्मा परिदधे भद्रवर्णं पुख्यन्न। भूर्भुवः मातृभ्यो नमः। मातृ आवाहयामि स्थापयामि। आवाह्ये लोकमातृ जयन्ती प्रमुखा शुभा नानाभीष्टप्रदा शान्ता सर्वलोकहिता वहाः। अब हम लोग मातृदेवी का आह्वान करेंगे। रयश्च मे राजश्च मे पुष्टश्च मे पुष्टिश्च मे विभुश्च मे प्रभुश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयवञ्च मे चितञ्च मे नञ्च मे छुच्च मे जनेन कल्पन्तां वा। भूर्भुवः लोकमातृभ्यो नमः। लोकमातृ आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात अब हम लोग धृति देवी का आवाहन करेंगे। सर्वहर्षकरीं देवीं भक्तानां भयप्रदां हर्षोत्फुल्लास्या कमलां धृतिम् आवाहयाम्यहं। जत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु युष्मान्नरेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम भूर्भुवः धृते नमः। धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। हम लोग पुष्टि देवी का आवाहन करेंगे। पोषयन्ति जगत् सर्वं देह प्रभवैर्नवैः शाकैः फलैर्जलैरत्नैः पुष्टिम् आवाहयाम्यहं। त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा। उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भूर्भुवः पुष्ट्यै नमः। पुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। दैवाराधितां देवीं सदा सन्तोषकारिणीं प्रसादसुमुखीं देवीं तुष्टिम् आवाहयाम्यहं। हरि ओं वा। अङ्गान्यात्मन् भेषजाता तदशविनात्मा नामङ्गैः समदात् सरस्वती इन्द्रस्य रूपगुंशतमानयुजश्चन्द्रेण ज्योतिरमृतं दधानाः। जातवेदसे सुनवामसु मरात्यतो निदहाति वेदः स न परिसरति दुर्गाणि विश्वानि वेव सिन्धुदुरिताग्निः। ओम भूर्भुवः तुष्टै नमः। तुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। उसके पश्चात अब अपने अपने जो हम लोगों के कुल देवता हैं, जो विभिन्न विभिन्न कुल देवता सभी के होते हैं, तो उन कुल देवता का अब जो आखिरी कोष्ठ है, 16वां कोष्ठ आखिरी जो ब्लॉक है, उसमें हम लोग अब अपने कुल देवता का आवाहन करते हैं। पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पर्वते गृहे नाना जाति कुलेशानि दुर्गाम् आवाहयाम्यहं। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुखे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा। आत्मना कुलदेवताय नमः। आत्मना कुलदेवताम् आवाहयामि स्थापयामि। हम लोग अब उनके मंत्रों से उनका आवाहन कर लिए। अब मनोज्योतिरिति इस मंत्र से हम समस्त गणपति सहित 16 मातृकाओं को प्रतिष्ठित करेंगे। हम लोग आवाहन किया उनके मंत्रों से। अब मनोज्योतिर्जुगता इस मंत्र से हम लोग उनको अब प्रतिष्ठित करेंगे। मनोज्योतिर्जुगता मां जस्य बृहस्पतिर्जद्नमि मन्तानोत्वरिष्टं जद्दगुंशामि मन्दधातु विश्वे देवासैह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा गौर्याद्या कुलदेवतान्त मातुरु गणपति सहिता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। इसके पश्चात हम लोग अब उनका मंत्र से जो 16 मातृकाएं हैं, उन सभी मातृकाओं का ध्यान करेंगे। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा साहा मातुरो लोकमातरः। दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवताः गणेशानादिको हेता वृद्ध्यो पूज्यास्तु 16। उसके पश्चात हम लोगों ने उनका आवाहन कर लिया, स्थापित कर दिया। उसके पश्चात हम लोग
सभी षोडश मातृकाओं का और गणेश जी का हम लोग षोडशोपचार पूजन करेंगे। अब गणपत्यादि गुरुदेवतांत मातृभ्यो नमः इस मंत्र को बोलते हुए हम लोग षोडशोपचार पूजन जो है करेंगे। पर यहाँ पर हम लोग मातृकाओं का पूजन कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ गणेश जी को यज्ञोपवीत चढ़ेगा और किसी को यज्ञोपवीत मातृका है तो उनको यज्ञोपवीत नहीं चढ़ेगा। और यहाँ पर जो षोडश मातृकाओं में विशेषार्घ को नहीं चढ़ाना चाहिए। विशेषार्घ मना है और यज्ञोपवीत मना है, ये दो चीज़ें वर्जित हैं। ओम गणपत्यादि गुरु देवतांत मातृभ्यो नमः। आसनार्थी अक्षतान समर्पयामि। आसन के लिए अक्षत देंगे। ओम गणपत्यादि गुरु देवतांत मातृभ्यो नमः। पादयोपाद्यम समर्पयामि। पैर प्रक्षालन करने के लिए पाद देंगे। ओम गणपत्यादि गुरु देवतांत मातृभ्यो नमः। हस्तियो अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ देंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। आचमनीयम समर्पयामि। एक आचमनी जल देंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। स्नानांगम आचमनम समर्पयामि। स्नान के पश्चात आचमन देंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। उनको वस्त्र चढ़ाएंगे। पर यहाँ पर हम लोग षोडश मातृकाओं का पूजन कर रहे हैं तो वस्त्र में इनको धोती चढ़ाएंगे हम लोग। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। आचमनम समर्पयामि। ओम गणपत्यादि ओम गणपति यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यहाँ पर सिर्फ गणपति को, जो भगवान गणेश हैं, सिर्फ उन्हीं को यज्ञोपवीत चढ़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ गणपति यज्ञोपवीतम समर्पयामि बोलना है। उसके पश्चात ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। आचमनम समर्पयामि। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। गंधम समर्पयामि। गंध तथा चंदन लगाएंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत चढ़ाएंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पमाला समर्पित करेंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अबीर समर्पित करेंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। इत्र चढ़ाएंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। धूपम आघ्रापयामि। धूप दिखाएंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि। दीप दिखाएंगे। हस्त प्रक्षालनम, हाथ धो लेंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। आचमनीयम समर्पयामि। मध्ये मध्ये पानीयम उत्तरापोषणम समर्पयामि। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूल देंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। पुंगी फलम समर्पयामि। सुपारी देंगे। कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। आरार्तिर्क्यम दर्शयामि। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। मंत्र पुष्पांजलि समर्पित कर देंगे। ओम गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। प्रदक्षिणाम समर्पयामि। नमस्कारम समर्पयामि। तो जैसा बताया कि मातृकाओं को षोडशोपचार की पूजन की विधि पूर्ण हुई, उसमें मातृकाओं को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाना है और नैवेद्य के साथ घृत और गुड़ का भी नैवेद्य जो है वह मातृकाओं को लगने का विधान शास्त्र में बताया गया है। और इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, षोडशोपचार पूजन करने से पहले कि 3 चीज़ें इसमें वर्जित हैं। पहला यज्ञोपवीत, दूसरा नैवेद्य, और जो दूसरा है वह विशेषार्घ, और दूसरा है ऐसा नियम है कि जो भी आप नैवेद्य लगा रहे हैं या मीठा या फल, उस नैवेद्य के साथ घृत और गुड़ का भी नैवेद्य जो है वह षोडश मातृकाओं को लगता है। तो अब हाथ में फल लेकर के देवी का प्रार्थना करेंगे। आयु आरोग्यमैश्वर्यं ददत्वं मातरो ममः। निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं सगणाधिपः। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात हम लोग हाथ में जो नारियल या फल लेकर के प्रार्थना करेंगे, वे हाथ जोड़ करके बोलेंगे, गेहे वृद्धिशतानि भवन्तु, उत्तरे कर्मण्य विघ्नमस्तु। फिर वह अनया पूज्या गणेश गौर्यादि षोडश मातरा प्रियंताम नमः। इस वाक्य का उच्चारण करके हम लोग अब मंडल पर अक्षत छोड़ करके नमस्कार करेंगे।
गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृते पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवताः गणेशानादिका हेता वृद्ध्यो पूज्यास्तु षोडशः। इस तरह से आपके सामने मैंने षोडश मातृकाओं की पूजा का सा विधि वर्णन किया। अब मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में सप्तघृत मातृका और सर्वतोभद्र निर्माण की विधि, लिंगतोभद्र निर्माण की विधि और उनका पूजन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।